प्यार क्या है? क्या ये एक डिवाइन इमोशन है जो इंसान को उसके असली रूप में एक्सेप्ट करता है, या एक माया जाल जिसमें गिरने के बाद इंसान खुद को पहचान ही नहीं पाता? क्या ये सच में वो रोशनी है जो अंधेरे को मिटाने आती है, या एक धुंध जो धीरे धीरे इंसान को उसी अंधेरे का हिस्सा बना देती है? मैं सच में जानना चाहता हूँ, आपके लिए प्यार का मतलब क्या है? लव इज़ सीरियस मेंटल डिजीज़, और अगर देखा जाए तो शायद ये बात सही भी है, क्योंकि प्यार सिर्फ खुशी और सुकून का नाम नहीं है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें जो इंसान एक बार फंसा, या तो वो अपने वजूद को खो बैठा, या फिर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख लेकर निकलता है। प्यार शुरू तो होता है एक खूबसूरत सपने की तरह। वो आँखों का मिलना, वो हल्की सी मुस्कुराहट, वो रातों की लंबी लंबी बातें, जैसे सब कुछ जादू की तरह हो रहा हो। लेकिन यही जादू जब वास्तविकता का सामना करता है, तभी प्यार का असली चेहरा समझ आता है। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये शब्द सिर्फ एक लाइन तक सीमित नहीं है। ये लगभग हर प्यार करने वाले इंसान के दिमाग का एक टॉक्सिक हिस्सा है, क्योंकि जब इंसान प्यार करता है तो वो उसे अपनी प्रॉपर्टी समझने लगता है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें दूसरे की मर्जी नहीं चलती। पहले ये छोटी छोटी चीज़ों में दिखाई देता है। तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने उससे बात ही क्यों की? धीरे धीरे ये एक ऐसे पिंजरे में बदल जाता है जिसमें प्यार का नाम लेकर इंसान दूसरे की आज़ादी छीन लेता है। और यही पॉसेसिवनेस जब एक लेवल और ऊपर जाती है, तब शुरू होता है एक और गंदा खेल। प्यार के नाम पर हर इंसान कभी न कभी मैनिपुलेट होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि किसी को समझ आता है और किसी को नहीं। और इसी में से गैस लाइटिंग इस प्यार का एक ऐसा हथियार है जो इसे समझने वाले को भी कंफ्यूज कर देता है। तुम तो हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो। ये सब तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? धीरे धीरे इंसान खुद पर डाउट करने लगता है। उसका अपने इमोशन पर कंट्रोल कम होने लगता है। और इसी के साथ इसी प्यार के मैनिपुलेशन में एक और कॉमन ट्रिक है, गिल्ट ट्रिपिंग। मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। मैं तुम्हारे बिना बर्बाद हो जाऊंगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार होगे। ये सब ऐसे साइकोलॉजिकल अटैक्स हैं जो इंसान को एक रिश्ते में बांध कर रख देता है, चाहे उसमें उसकी मर्जी भले ही ना हो। क्योंकि ये वो प्यार नहीं है जो आप महसूस करते हैं। ये एक ऐसा पिंजरा है जो धीरे धीरे इंसान के अस्तित्व को ख़त्म कर देता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। जब इंसान एक ऐसे प्यार में फंस जाता है जो उसके अंदर सिर्फ दुख और डर का एहसास जगाता है, तब उसका दिमाग ऑब्सेशन की तरफ चलने लगता है। ये ऑब्सेशन कभी एक इंसान की तरफ होती है, कभी सिर्फ उसके होने के एहसास की तरफ। और जब इंसान किसी चीज़ का आदी हो जाता है तो वो उसे छोड़ नहीं सकता, चाहे उसके लिए वो कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो। बचपन का ट्रॉमा, छोड़े जाने का डर, अकेलापन या खुद को लायक ना समझना, ये सब मिलकर एक ऐसा इक्वेशन बना देते हैं जिसमें इंसान प्यार को सिर्फ एक एडिक्शन की तरह देखता है। और उसे लगने लगता है कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं। ये सोच इंसान को अपने वजूद से अलग कर देता है और एक ऐसी माया में डाल देता है जिसमें सिर्फ दुख होता है, सुकून नहीं। और ये दुख यहीं ख़त्म नहीं होता। जब इंसान प्यार का गुलाम बन जाए, जब उसका आत्मसम्मान, उसकी सोच, समझ और सब कुछ सिर्फ एक इंसान के कंट्रोल में चला जाए, जब प्यार का मतलब सिर्फ एक इंसान बन जाए,
और बाकी दुनिया सिर्फ एक भ्रम लगे। ये वो स्टेज है जिसमें इंसान खुद को ख़त्म करने लगता है और उसे ये पता भी नहीं चलता। जब कोई इंसान प्यार के नाम पर इतना मजबूर हो जाए कि वो अपना सब कुछ खो बैठे, तब उसका इस्तेमाल करना सबसे आसान हो जाता है। इस प्यार का एक और डार्क साइड है, जिसमें एक तरफ एक इंसान प्यार में डूबकर सब कुछ त्याग करने को तैयार रहता है और दूसरी तरफ एक इंसान सिर्फ उस सेक्रीफाइस का मज़ा लेता है। झूठे वादे, नकली भावुकता और वहीं धोखे की झूठी कहानियाँ, ये सब प्यार की दुनिया का एक कड़वा सच है। क्योंकि जब इंसान किसी से प्यार करता है तो उसका पूरा विश्वास उसे अंधा बना देता है। वो सिर्फ वही देखना चाहता है जो उसका दिल चाहता है। सच्चाई तो उससे कोसों दूर है और जब तक उसे सच्चाई समझ आती है तब तक वो इतना दूर निकल चुका होता है कि उसका वापस आना मुश्किल लगता है। और ये सब होने के बाद भी इंसान खुद को एक बार और तोड़ने के लिए तैयार रहता है। द एक्सट्रीम लेवल, ये प्यार का सबसे पेनफुल फेज है, जब इंसान अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी भी दांव पर लगाने को तैयार रहता है, सिर्फ एक ऐसे इंसान के लिए जो उसे सिर्फ तकलीफ़ देता है। तब समझ आता है कि क्या ये वही प्यार है जिसमें मैं खुशियाँ ढूंढना चाहता था, और क्या वाकई प्यार खूबसूरत होता है।